हिंदू धर्म में माघ पूर्णिमा का बहुत धार्मिक महत्व है। यह माघ महीने की पूर्णिमा को आती है, जो ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से जनवरी या फरवरी में पड़ती है। यह शुभ दिन महीने भर चलने वाले माघ मेले का समापन होता है। श्रद्धालु इस दिन को आध्यात्मिक साधना और तपस्या के लिए बहुत अच्छा मानते हैं। माघ पूर्णिमा आत्मचिंतन और शुद्धि का समय है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन पवित्र नदियों, खासकर गंगा में डुबकी लगाने से पाप धुल जाते हैं। इस दिन दान पुण्य करने की भी बहुत सलाह दी जाती है। लोगों का मानना है कि इससे आशीर्वाद और पुण्य मिलता है। माघ पूर्णिमा के दौरान वातावरण भक्ति और श्रद्धा से भरा होता है। श्रद्धालु मंदिरों और पवित्र स्थलों पर जाते हैं, प्रार्थना करते हैं और दिव्य आशीर्वाद मांगते हैं। हवा में मंत्रों और भजनों का उच्चारण गूंजता रहता है, जिससे आध्यात्मिकता का माहौल बनता है। माघ पूर्णिमा का महत्व इसके धार्मिक पहलुओं से आगे भी बढ़ता है। यह सूर्य के उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश का भी प्रतीक है, जो सर्दियों के अंत और लंबे दिनों की शुरुआत का संकेत देता है। यह खगोलीय घटना इस अवसर की शुभता को बढ़ाती है, इसे नवीकरण और आशा का समय बनाती है। हिंदू पौराणिक कथाओं में माघ पूर्णिमा को कई कहानियों और किंवदंतियों से जोड़ा जाता है। प्रचलित मान्यता के अनुसार इसी दिन भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार में वेदों को दैत्य हयग्रीव से बचाया था। यह घटना महत्वपूर्ण है क्योंकि यह ज्ञान और बुद्धि के संरक्षण का प्रतीक है। एक और कथा के अनुसार माघ पूर्णिमा के दिन भगवान शिव अपने उग्र रूप रुद्र में प्रकट हुए और तांडव किया, जो सृष्टि और विनाश का ब्रह्मांडीय नृत्य है। यह नृत्य समय की चक्रीय प्रकृति और भौतिक संसार की अनित्यता का प्रतीक है। महाभारत, हिंदू धर्म का महाकाव्य, भी माघ पूर्णिमा के महत्व का उल्लेख करता है। ऐसा माना जाता है कि कुरु वंश के कुलपति भीष्म ने इसी शुभ दिन को अपने देह त्याग के लिए चुना था। ये पौराणिक कथाएं माघ पूर्णिमा को आध्यात्मिक जागृति, मुक्ति और बुराई पर अच्छाई की जीत के समय के रूप में महत्व को दर्शाती है। माघ पूर्णिमा पूरे भारत में बड़े उत्साह और जोश के साथ मनाई जाती है। इस दिन सभी क्षेत्रों के लाखों श्रद्धालु पवित्र नदियों, गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर पवित्र स्नान करने और अपने पापों को धोने के लिए इकट्ठा होते हैं। माघ पूर्णिमा पर श्रद्धालुओं द्वारा आध्यात्मिक पुण्य और आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए विभिन्न अनुष्ठान और प्रथाएं की जाती हैं। पवित्र नदियों, विशेष रूप से गंगा में पवित्र स्नान करना अत्यधिक पवित्र माना जाता है। मान्यता है कि पवित्र जल व्यक्ति के पापों को धो देता है और आत्मा को शुद्ध करता है। दान करना माघ पूर्णिमा का एक और महत्वपूर्ण पहलू है। जरूरतमंदों को भोजन, कपड़े, पैसे या अन्य आवश्यक वस्तुएं देने से पुण्य और आशीर्वाद मिलता है। कई श्रद्धालु इस दिन कठोर उपवास रखते हैं, भोजन और पानी से परहेज करते हैं या केवल फल और दूध का सेवन करते हैं। माघ पूर्णिमा पर हवन या अग्नि अनुष्ठान करना भी आम बात है। मंत्रों का जाप करते हुए पवित्र अग्नि में आहुतियां दी जाती हैं, जिससे देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। ऐसा माना जाता है कि हवन का पवित्र धुआं वातावरण को शुद्ध करता है और शांति और समृद्धि लाता है। माघ पूर्णिमा की शाम भगवान विष्णु की पूजा के लिए समर्पित होती है। श्रद्धालु मंदिरों में जाते हैं और भगवान को प्रार्थना, फूल और मिठाई अर्पित करते हैं। विशेष आरती की जाती है और भगवान विष्णु की स्तुति में भक्ति गीत गाए जाते हैं।